हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब हम एक साइट पे काम कराते हैं या एक घर को बनाते हैं, तो उसमें जो सरिया हमारी यूज़ होती है, आपने देखा होगा कि अलग अलग मोटाई में सरिया यूज़ होती है। यानी कि जो डिफरेंट डाया रहते हैं स्टील बार के, वो हमें किस काम के लिए कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कितनी मोटाई की सरिया आती है, तो 8 से लेके 40 तक नॉर्मली हमारे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें यूज़ होती है। चाहे वो 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 20 है, 25 है, 32 है, 40 है। तो अब इन सभी डाया का जो स्टील बार है, वो हम अगर एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर हैं, एज अ एक सुपरवाइज़र हैं, या फिर आप अगर सिविल साइट इंजीनियर भी हैं, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे किस डाया की सरिया किस काम में यूज़ करनी है। तो पहले अगर मैं बात करूं, तो पहले तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ समझाने वाला हूं जो हो सकता है कि आपने किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। तो पहले अगर बात करें 8 की, ठीक है, 8 से पहले मैं आपको बता दूं कि 6 की जो बार है, स्टील बार, वो भी यूज़ होती है, लेकिन अब नहीं होती, बहुत पहले होती थी। सिर्फ स्टीरअप में यूज़ होती है और किसी काम में यूज़ नहीं होती। बट उसके जो रिफ्स होते हैं, जो उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं होती, जिस कारण वो जो कंक्रीट है उसमें अच्छे से पकड़ नहीं बना पाती। इसलिए मैंने 6 को यहाँ पे नहीं पकड़ा है, मैंने पकड़ा है 8 यानी कि 2.5 सूत की जो सरिया होती है। 8 की जो सरिया होती है, वो हमारी स्टीरअप बनाने में यूज़ होती है। ये भी यानी कि जो रिंग होते हैं हमारे, जो छल्ले बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि कॉलम के जो सरिये को आपस में बांधे रखती है, या फिर हमारा जो बीम होती है, ठीक है, इन सब तरह की जो रिंग बनती हैं वो आप 8 से बनाएंगे। मिनिमम 8 मैं आपको राय करूँगा कि 8 से कम आपको सरिया यूज़ नहीं करनी है स्टीरअप बनाने में। पहला आपका 8 क्लियर हुआ। कुछ लोग 8 को और भी किसी काम से यूज़ करते हैं, बट मैं सिर्फ 8 के लिए सिर्फ कहूँगा कि आप रिंग ही बनाएं, इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। बाकी बात करते हैं 10 की सरिया, यानी कि आप 3 सूत की सरिया जो हमारी होती है। तो 10 की सरिया जो हमारी रहेगी, वो आप स्लैब में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि छत की सरिये में यूज़ कर सकते हैं। आप जो जीना हमारा बनाया जाता है, जीने में हमारी जो स्टेप बनते हैं या आप जो फ्लाइट बनाते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप घर के विंडो के ऊपर छज्जे निकालते हैं, इसमें भी आप 10 की सरिया यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 10 की बात करें तो इन तीन चीज़ों में आप 10 की सरिया यूज़ करें। इससे कम सरिया इन तीन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं करना। ना तो आप स्लैब में 8 की सरिया यूज़ करना, ना ही आप जीने में 8 की सरिया करना, और ना ही आप छज्जे में 8 की करना। 10 की कम से कम होनी चाहिए। अगर मैं स्टेयर केस की बात करूँ, तो जो पैरिया हमारी बनती है, जो आपने देखा हो चैन वाला जीना बनता है, उसमें आप रिंग 8 की बनेंगे, लेकिन जो स्टेप में सीधी सीधी सरिया डलती है, वो आप 10 की ही डालेंगे कम से कम। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो वह है हमारी 12 यानी कि 4 सूत की सरिया। ठीक है, तो 12 की जो सरिया हमारी होती है, वो आप एक तो फुटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फुटिंग जो हम अपने कॉलम का बेस बनाते हैं, उसमें कॉलम में यूज़ कर सकते हैं, बीम में यूज़ कर सकते हैं, और जो लिंटल बीम डलता है, यानी कि आपने देखा होगा डोर के ऊपर या विंडो के ऊपर आप एक बीम को देते हैं, जिसको कुछ लोग डोर बीम भी बोलते हैं, तो वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम, बीम। और जो हमारी फुटिंग होती है, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रख लें कि 12 से कम सरिया आपको इन चीज़ों में यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा हैवी स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा कम रेनफोर्समेंट यानी कम सरिया देते हैं, तो दिक्कत हो सकता है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। तो आगे अगर हम आगे बढ़े, तो हमारा आ जाता है 16 की सरिया। 16 की सरिया में आप ध्यान रखें कि जब आपकी कोई फुटिंग बन रही है, फुटिंग का साइज़ आपका अच्छा खासा है, आप 2-3 मंजिल के लिए मकान बना रहे हैं, तो फुटिंग में आप 16 की सरिया दे सकते हैं। वरना आप 1 मंजिल 2 मंजिल के बना रहे हैं, तो 12 से भी आप काम चला सकते हैं। जैसे आप 16 की बात करें, तो कॉलम में आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बीम में आप यूज़ कर सकते हैं, और लिंटल बीम में इसकी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। साथ ही साथ आपको छत में भी यूज़ नहीं करनी है 16 की, अगर आपका 5 इंची 6 इंची के आसपास आपकी कोई स्लैब डल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें आगे, तो 20 की सरिया आती है, तो 20 की सरिया भी आप सिर्फ कॉलम और बीम में यूज़ कर सकते हैं। ना ही आपको स्लैब में करना है, ना ही आपको स्टेयर केस में करना है, ना ही आपको उसकी रिंग बनानी है, और ना ही आपको कोई छज्जे में यूज़ करना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैंटिलीवर बीम होता है, यानी कि जो हमारा आप एक साइड सपोर्ट होता है बीम, बाहर की साइड में छज्जे में जो बीम देते हैं, उसमें आप 16 की सरिया यूज़ कर सकते हैं। 25 की सरिया अगर बात करें, तो कॉलम, बीम, फुटिंग। ठीक है, 32 में भी कॉलम, बीम, फुटिंग, और 40 में भी आप कॉलम, बीम, फुटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टील की डाया होती है, ये मोटी डाया होती है, ये आप ऐसे उसमें नहीं कर सकते जैसे कि आपका कोई छज्जा हो गया, या आपका कोई मान लीजिए कि आपका स्लैब हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको इनकी मोटाई के अकॉर्डिंग ही सरिया देनी होती है।
तो अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूँ तो एक नॉर्मल घर बनाने के लिए आप 1 मंजिल 2 मंजिल बना रहे हैं तो 8 mm से लेके 20 से 25 mm तक ही सरिया यूज़ होती है। आगे जो हायर डायर मैंने बोले वो आपकी नॉलेज पर्पज़ से बोले। तो आप ये ध्यान रखें, जो जो मैंने आपको जगह जगह बताई किस सरिया को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर टाइप करना, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के आगे वीडियो लेके आते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।